इसी के साथ खबर में आगे बढ़ते हैं, जहां पर पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के मतदान में हुई हिंसा को लेकर बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व की गठित 4 सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग टीम कोलकाता पहुंच चुकी है। इस दौरान फैक्ट फाइंडिंग टीम के सदस्य रविशंकर प्रसाद ने ममता सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी की राजनीति कम दलों की राजनीति से भी बेहतर है और इसके साथ ही बद से बदतर भी हो चुकी है। आपकी राजनीति अत्याचारों से भरी है और ऐसा क्यों? जब हम जवाब मांगते हैं तो आप जवाब नहीं देते। यही नहीं, बीजेपी नेता ने राहुल गांधी से भी सवाल पूछा है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि जब बंगाल में उनके कार्यकर्ताओं को पीटा जा रहा था तो वो चुप क्यों थे। और इसी के साथ पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव के दौरान 48 लोगों की हत्या एक शर्मनाक लोकतंत्र का संकेत है। ममता जी, यू हैव शेम्ड द डेमोक्रेसी इन बंगाल। ममता जी, आपने लोकतंत्र को शर्मसार किया है बंगाल में। मैं बहुत उत्सुक था। मैं ममता जी की इज्जत करता हूं एज ए पॉलिटिकल फाइटर, आई मस्ट टेल यू वेरी ऑनेस्टली। हमारा उनका जबरदस्त विरोध है, आप जानते हैं हमारा उनका विरोध बहुत है, लेकिन वो संघर्ष करके आगे आई तो मेरी बड़ी इच्छा थी कि ममता जी क्या टिप्पणी करती है। इस खबर पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुमित मेहरोत्रा, टीएमसी नेता। सबसे पहले तो सुमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल न्यूज वॉच इंडिया में। सुमित जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही रहने वाला है कि हमने देश भर में चुनाव देखे हैं, पंचायत चुनाव भी देखे हैं, राज्यसभा चुनाव भी देखे हैं, लोकसभा चुनाव भी देखे हैं, लेकिन जब पश्चिम बंगाल में चुनाव होते हैं तो हमें सिर्फ हिंसा देखने को मिलती है। आखिरकार ऐसा क्यों? निश्चित मैम, ऐसा नहीं है। देखिए, घटनाएं होती है, घटनाएं क्या उत्तर प्रदेश में नहीं हुई, सब जगह हुई, पर केवल आज भारतीय जनता पार्टी या और इनकी चाटुकारिता जो मीडिया है वो केवल एक बंगाल को ही दिखाना चाहती है। मणिपुर में हिंसा हो रही है, उसके ऊपर कोई बात नहीं करता है, केवल एक बंगाल को दिखा रहे हैं। आज मणिपुर में कितने लोग जल रहे हैं, क्या हो रहा है मणिपुर में, उसके ऊपर कोई बात नहीं होती, केवल एक बंगाल। लेकिन फिलहाल तो बंगाल की हालातों की बात की जा रही है ना। देखिए, बंगाल में भारतीय जनता पार्टी विधानसभा में कुछ कमाल नहीं कर पाई, जनता ने हताश कर दिया उसे। अब उन्होंने पंचायत चुनाव में वहां पे लड़ाई झगड़ा करा है। ये पंचायत चुनाव में गड़बड़ी सब जो करी है, आज जो हुआ है वो सब बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का करा हुआ है कि जिस तरीके से टीएमसी पार्टी में बदनाम हो और इन्हें सीटें ना मिले। आप परिणाम देख लीजिए, जनता ने वोट दिया है, जनता ने चुना है टीएमसी पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को नहीं चुना, इन्हें नकार दिया इस बार पंचायत चुनाव में। तो ये लोग हताश हो चुके और कुछ नहीं है इनके पास। लेकिन 48 लोगों की हत्या हो गई है, लोकतंत्र पे सवाल उठने लगे हैं पश्चिम बंगाल के। आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ, आप मणिपुर को देखिए। फिलहाल बात तो पश्चिम बंगाल की जा रही है ना। मैं कह रहा हूँ, अभी भी कह रहा हूँ, बंगाल में जिन लोगों ने भी कुछ करा है उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी। चुनाव निपट गया है, सख्त कार्रवाई होगी। आप देखिए, कोई वायलेंस नहीं मिलेगा आपको। अब मैं बिल्कुल श्योर कर रहा हूँ, आपको कोई वायलेंस नहीं मिलेगा, क्योंकि ये चुनाव में भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में जहां जहां नहीं होती वहीं पे क्यों दंगे होते हैं, मुझे आप बताइए। आज डबल उसकी सरकार इनकी मणिपुर में है, वहां पे कोई कुछ नहीं कह रहा है, क्यों? डबल इंजन की सरकार के ऊपर वहां पे क्यों नहीं बोल रहे ये लोग? तो आपको लग रहा है ये सब हमले बीजेपी करवा रही है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हर जगह भारतीय जनता पार्टी अपने आप को। आपके पास सबूत है बीजेपी के समर्थन में कि हाँ उन्होंने हमले करवाए हैं? बिल्कुल बिल्कुल निशि मैम, बिल्कुल। कैसे सबूत जानती है? प्लीज आप शेयर कीजिए ये सबूत। निशि मैम, जनता सब जानती है, जनता ने इसलिए नकार दिया है। इन्होंने हर कोशिश करके देख ली, लड़ाई दंगा करा के देख लिया। वोटिंग के दौरान भी इन्होंने किस तरीके से सेंट्रल फोर्स को लगा करके वहां पे लड़ाई दंगा कराने की कोशिश करी है। सेंट्रल फोर्स को लगा करके, सेंट्रल फोर्स आज हमारी इतनी बढ़िया वहां की कंपनी है जो आती है, बॉर्डर फोर्सेज आते हैं काम करते, पर ये लोगों ने अपने उसमें द्वारा कुछ आदमी भेज करके वहां पर लड़ाई दंगा करवाया है। तो वहां के जो हालात उत्पन्न हो रहे हैं, मैं आपसे साफ तौर पर यही जानना चाहती हूँ ना कि इसका जिम्मेदार कौन है? वहां की व्यवस्थाएं सुचारू नहीं है, मतगणना हो रही है, चुनाव भी हो गए, लेकिन हिंसा नहीं रुक रही है। उसके बाद 48 लोगों की जान चली जाती है, हिंसक माहौल बन जाता है। लोग, मतगणना तो चालू है लेकिन उसके बाद लोग पिट रहे हैं। ये तस्वीरें तो बेहद लोकतंत्र के ऊपर सवाल खड़ी कर रही हैं।
बिल्कुल वायलेंस जिन लोगों ने भी करा है उनके ऊपर कार्रवाई होगी। कार्रवाई चल रही है, जांच चल रही है। दूध का दूध और पानी का पानी होगा। जिस व्यक्ति ने भी करी होगी, कोई भी व्यक्ति होगा, किसी भी दल का होगा, तो छोड़ा नहीं जाएगा। जी सुमित जी, हमारे साथ अरुणेश यादव कांग्रेस प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं। अरुणेश जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल न्यूज वॉच इंडिया में। बहुत बहुत धन्यवाद। अरुणेश जी, रविशंकर ने राहुल गांधी पर सवाल खड़ा कर दिया है कि बंगाल में हिंसा हुई, लेकिन राहुल गांधी बिल्कुल चुप्पी साधे हुए हैं। उनके जिसे कहेंगे समर्थक पिटते रहे हैं, लेकिन उन्होंने तब भी कुछ नहीं बोला। मुझे ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के जो लोग हैं, रविशंकर जी तो मेरी अगर जानकारी है तो ये दूरसंचार विभाग के भी मंत्री रहे हैं, लेकिन इनकी जानकारी थोड़ी सी कम है। हमारी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय खड़गे जी, उन्होंने बाकायदा ट्वीट भी किया है बंगाल हिंसा को लेके। और संसद में हमारे जो लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष हैं अधीर रंजन चौधरी जी, वो बराबर वहां बने हुए हैं बंगाल हिंसा को लेके और ममता जी से सवाल कर रहे हैं। तो बीजेपी के जो हमारे साथी हैं, चाहे वो प्रवक्ता हो चाहे बीजेपी के नेता हो, उनको जानकारी दुरुस्त कर लेनी चाहिए। कोई भी पार्टी हो, कोई भी राज्य हो और कोई भी संवेदनशील मुद्दा हो, हमारी पार्टी उसको पूरी संजीदगी से लेती है। इस तरह के जो गैर जिम्मेदाराना बयान है वो हम लोग नहीं देते हैं। और मैं तो ये सवाल आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाह रहा हूं, क्या मोदी जी ने मणिपुर के बारे में आज तक कोई बात कही? एक भी ट्वीट किया मणिपुर के बारे में? 70 दिन से ऊपर हो चुके और मणिपुर जल रहा है। ऐसे लोग पहले अपना गिरेबान में झांक के देखें। जो लोग आज बंगाल पे जो है विलाप कर रहे हैं, वो लोग पहले अपने गिरेबान में झांक के देखें कि मणिपुर में आपकी फिलहाल डबल इंजन पश्चिम की बंगाल की बात सरकार हो है। रही है। अरुणेश जी, मणिपुर मैं की भी बात हुई थी, बंगाल हमने उस की पर ही भी बात सवाल कर खड़े रहा करे हैं। हूं फिलहाल हम कि पश्चिम खड़गे बंगाल साहब की से बात लेके कर रहे अधीर हैं। रंजन चौधरी जी, दोनों नेता वहाँ बराबर बने हुए हैं और बराबर उनकी पैनी नजर है वहाँ पे। हम लोग जो है सरकार से खुल के उनका विरोध कर रहे हैं। और अभी जब संसद का सत्र शुरू होगा, मानसून सत्र, तो उसमें भी इस मुद्दे को जो है मुखरता से उठाया जाएगा। किसी भी मुद्दे को छोड़ा नहीं जाएगा। अरुणेश जी, आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि ये सब हमले का जिम्मेदार बीजेपी है, टीएमसी भी इल्जाम लगा रही है कि बीजेपी सब कार्य का जिम्मेदार है, लेकिन आपको बता दूं कि आपकी पार्टी का ही बयान आया था। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बंगाल हिंसा में बीजेपी जिम्मेदार है। मैं ये कह रहा हूं कि वहां की जो लचर कानून व्यवस्था है बंगाल की, उसके लिए हमने मुख्यमंत्री जी से सवाल किया है, ममता जी से सवाल किया है कि आखिर वो अब तक सुध क्यों नहीं ले रही है। सैकड़ों की संख्या में लोगों की जानें जा रही हैं, वहां करोड़ों रुपए की सरकारी संपत्ति लूटी जा चुकी है। ममता जी की जो वहां पे मौन है वो आखिर क्यों है? अगर मान लीजिए उसमें बीजेपी का कार्यकर्ता उपद्रव कर रहा है तो उसको भी गिरफ्तार कीजिए, तृणमूल का कर रहा है तो उसको भी गिरफ्तार कीजिए। जो कार्यकर्ता वहां बदमाशी कर रहा है, जो और कांग्रेस का हुआ तो खुद करने का प्रयास कर, और खुद कांग्रेस का कार्यकर्ता हुआ तो नहीं, बिल्कुल। अगर हमारा कोई कार्यकर्ता कर रहा है तो उसके ऊपर भी कार्रवाई कीजिए। हमारी तरफ से जो अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी वो कार्रवाई हम करेंगे। ठीक है। इसमें देखिए, नियम कानून जो है वो सबके लिए बराबर होता है। इसमें हम लोग कोई भेदभाव नहीं करते हैं। बीजेपी की तरह नहीं कि अपने व्यक्ति को छोड़ दीजिए और दूसरे व्यक्ति पे जो है लेकिन आप भी बीजेपी के साथ मिलके ही ममता बनर्जी पर सवाल खड़े कर रहे थे कि जिस तरीके से जो भी हिंसा हो रही है उसका सबका जिम्मेदार ममता जी ही है। देखिए, जब आप विपक्ष में होते हैं और सत्ताधारी दल जो भी है उससे हम सवाल करेंगे, चाहे वो टीएमसी हो, बीजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो। ठीक है। सुमित जी, अरुणेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।